स्रोत है। आप हमारे स्वर्ग के पिता तक पहुंचने का अद्भुत मार्ग है। आज हम यहाँ अत्यंत श्रद्धा एवं प्रेम के साथ कारमल की माता मरियम का पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह अत्यंत पावन दिन है जो प्रत्येक कारमल लाइट के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पावन दिवस को प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई लेडी ऑफ माउंट कार्मल के धार्मिक पर्व के रूप में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हे कार्मल की माता, हम इस पावन दिवस को आपको समर्पित करते हैं। आप सदैव हमारे साथ रहें एवं हमारी रक्षा करें। भारी उथल-पुथल और आध्यात्मिक पतन के सती अपने समय में प्रचलित मूर्ति पूजा को चुनौती देते हुए उन्होंने निडर होकर राजाओं, झूठे देवताओं के पैगंबरों और बुरी ताकतों का सामना किया। उनकी प्रार्थनाओं ने दैवीय हस्तक्षेप का आह्वान किया और उन्होंने उल्लेखनीय चमत्कार किए जो भगवान के साथ उनकी घनिष्ठ संबंध की गवाही देते थे। एलिया के समय में बहुत से राजा और झूठे भविष्यवक्ता रहते थे जो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे और बुराई करते थे। उनमें से एक राजा आहाब था जिसकी इज़ाबेल नाम की पत्नी थी। राजा और उसकी पत्नी दुष्ट परिवार से थे। दोनों ने मिलकर इज़राइल को एक ऐसा स्थान बना दिया जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने लोगों को दिखाने के लिए एलिया को भेजा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर ने कहा, एलिया, एलिया, आप कहाँ हो? परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ। ईश्वर ने कहा, जाओ और जाकर मेरा यह संदेश राजा आहाब को दो। मेरी इज़राइल की प्रजा के प्रति तेरी दुष्टता के कारण अगले 3 वर्षों तक इस देश में वर्षा या ओस की कोई बूंद नहीं पड़ेगी। मेरे भगवान ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ अगले 3 वर्षों तक कोई बारिश या ओस की कोई बूंदें नहीं होने वाली। आहाब को यह विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि वह बाल जो बारिश का स्वामी था उसकी उपासना करता था। ईश्वर की आवाज, एलिया, एलिया, यहाँ से जाओ और पूर्व की दिशा लो और अपने आप को किरात घाटी में छुपा लो। तुम नाले का पानी पीना और कौवे तुम्हें भोजन खिलाएंगे। वह एक नाले के पास रुका था जहाँ उसके पीने के लिए पानी था और कौवे उसके लिए भोजन के रूप में रोटी और मांस का टुकड़ा लाते थे। कुछ समय बाद वह नाला जहाँ एलिया पानी पीता था वह सूख गया और पीने के लिए पानी नहीं रहा। ईश्वर ने कहा, एलिया, सारपत नामक स्थान पर जाओ जहाँ एक स्त्री तुम्हें पानी पिलाएगी। उसने ईश्वर पर भरोसा किया और वहाँ चला गया। एक बार फिर एलिया कार्मेल पर्वत की चोटी पर गया। और घुटने टेक कर वर्षा के लिए प्रार्थना किया।
अपने सेवक को पर्वत के शिखर से सागर की ओर देखने के लिए कहा कि वर्षा का कोई आसार है कि नहीं। जाओ, समुद्र की ओर देखो। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। एलिया ने 7 बार उसे देखने भेजा। सातवीं बार सेवक ने कहा कि मनुष्य की हथेली के समान एक छोटा सा बादल समुद्र की ओर से आ रहा है। एलिया अहाब राजा के दरबार पहुंचा। कितनी लंबी है ना, उनका मुंह दिखता ही दिखता है। आप जाकर भोजन ग्रहण कीजिए, क्योंकि वर्षा का आसार नजर आ रहा है। एलिया ने अहाब के सेवक से कहा, रथ निकाल कर निकल जाए, वरना भारी वर्षा उसका मार्ग रोक देगी। इसी बीच आकाश बादलों से घिर गया और भारी वर्षा हुई। अहाब इस्राएल चला गया। कालांतर में माउंट कार्मेल के सन्यासी इंग्लैंड और फ्रांस में बस गए। वहीं साइमन स्टॉक नामक एक अंग्रेज उन सन्यासियों से प्रभावित हो उनके समुदाय में सम्मिलित हो गए। साइमन स्टॉक का जीवन माउंट कार्मेल की गुफाओं में इन सन्यासियों के साथ अच्छी तरह बीता। साइमन स्टॉक सदैव कार्मेलाइट समाज के बारे में चिंता करते रहते थे। अतः एक दिन 15 जुलाई 1251 ईस्वी को संध्या समय सारी रात घुटने टेक कर धन्य कुंवारी माता मरियम से सहायता के लिए प्रार्थना की, और जैसे ही भोर होने लगी वैसे ही उनके कमरे में आंखों को चकाचौंध करने वाली प्रकाश फैल गया। हम लोग को ना सामने से करना। इसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने प्रकाश की ओर आंखें उठाकर देखा तो स्वर्गदूतों के मध्य धन्य कुमारी माउंट कार्मेल की माता मरियम उसके समक्ष विद्यमान थी। माता ने साइमन स्टॉक से कहा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे समाज के लिए इस स्कैपुलर को ग्रहण करो। यह तुम्हारे और सभी कार्मेलाइट्स के लिए एक विशेष अनुग्रह होगा। जो कोई इसे पहनकर मृत्यु को प्राप्त करता है, वह कभी भी अनंत अग्नि की दुख कभी नहीं होगी। यह स्कैपुलर मुक्ति का प्रतीक है। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। भाव विभोर होकर साइमन स्टॉक की आंखें सजल हो गई। साइमन ने कहा, प्यारी माता, आपके संरक्षण के लिए तथा हमारे समाज का प्रति आपके
आपकी प्रेम के लिए आपको धन्यवाद। यह समाचार चारों ओर फैल गया कि माता मरियम ने साइमन स्टॉक को जो स्कैपुलर दिया था उसके प्रतिरूप को पहनने के लिए लोग इसकी मांग करने लगे। समय के साथ कार्मल संस्थान अपना विकास करता रहा। अपॉस्टोलिक कार्मल सोसाइटी भी इसी संस्था का एक अंग है। अतः यह दिवस हमारे लिए अत्यंत पावन एवं महत्वपूर्ण है। आइए आज के इस पावन दिवस पर हम कार्मल संस्था से जुड़े प्रत्येक सदस्य को उनके योगदान हेतु बधाई दें और इस उत्सव को